welcome to Shri Nursing classes. My name is Rohit and you're watching class 10th science videos chapter light video part 3. स्टूडेंट्स अभी तक हमने पढ़ लिया है लाइट चैप्टर में लाइट क्या होती है, लाइट की डेफिनेशन हमने कवर कर ली है, लाइट से जो लाइट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं हमने वो यहाँ पे कवर कर लिया था। उसमें हमने आपको कहा था कि लाइट की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो फिनोमेनाज लाइट शो करती है, उसमें दो फिनोमेनाज रिफ्लेक्टिंग और रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन हम 10th क्लास में पढ़ेंगे। तो उन दोनों के ऊपर बात करते हुए हमने पिछली क्लास में रिफ्लेक्शन भी कवर कर लिया था। हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन क्या होती है, रिफ्लेक्शन कितने टाइप की होती है, रेगुलर और इरेगुलर। हमने डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन और रेगुलर रिफ्लेक्शन हमने दोनों पिछली वीडियो में कवर कर लिए थे। रेगुलर रिफ्लेक्शन में हमने पढ़ा था कि रेगुलर रिफ्लेक्शन वो होती है जब इंसिडेंट रेज का जो पैटर्न है और जो रिफ्लेक्टेड रेज का जो पैटर्न है अगर वो सेम हो, तो ऐसी रिफ्लेक्शन को हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं ना। उसी चीज़ में हमने पढ़ा था कि रेगुलर रिफ्लेक्शन जो है ये मिरर्स कॉज करते हैं। इसके लिए हमें अल्ट्रा स्मूथ सरफेस चाहिए होती है, जो होती है हमारे मिरर्स। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मिरर्स के बारे में। मिरर्स कितने टाइप के होते हैं, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर होते क्या हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इस वीडियो में हम मिरर्स और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, स्टार्टिंग में हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को मिरर के बारे में। देखिए, मिरर क्या होती है। मिरर एक अल्ट्रा स्मूथ सरफेस होती है जिस पे हमने एक सिल्वर कोटिंग की होती है और उस कोटिंग के ऊपर हमने उसको ग्लास का कवर दे दिया होता है। ठीक है, एक ग्लास होता है, ग्लास को आप समझ लो एक तरफ से सिल्वर कोट कर दो और जिस तरफ से सिल्वर कोट किया है उस तरफ हमने एक ग्लास लगाया हुआ है और उसकी बैक साइड पे हमने सिल्वर कोटिंग की बैक साइड पे हमने पेंट कर दिया या पॉलिश कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, जिस तरफ से सिल्वर कोटिंग होगी वहां से हम अपना फेस देख सकते हैं। मतलब फेस हम किस साइड से देखते हैं, सिल्वर कोटिंग को ग्लास का कवर किया होता है और उस ग्लास के कवर के सिल्वर कोटिंग के बैक साइड पेंट किया होता है, पॉलिश किया होता है। तो एक मिरर की दो सरफेसेस होती हैं। एक सरफेस जहां से हम अपना फेस देखते हैं, उस सरफेस को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस या रिफ्लेक्टिव सरफेस। और उसकी बैक साइड जो होती है जहाँ पे पॉलिश होती है उसको हम बोलते हैं पेंटेड या फिर पॉलिश्ड सरफेस। और वो नॉन रिफ्लेक्टिंग होती है, वहां से रिफ्लेक्शन नहीं होती, वहां से हम फेस नहीं देख सकते। जिस तरफ से फेस देख सकते हैं उसको हम लोग रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहते हैं। ठीक है, तो मिरर क्या है, एक अल्ट्रा स्मूथ सरफेस होती है जिसमें ग्लास कवर होता है सिल्वर कोटिंग के ऊपर। एक तरफ उसके रेगुलर रिफ्लेक्शन होती है और दूसरी तरफ उसके पॉलिश्ड या फिर पेंटेड साइड पे नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। राइट नाउ, इसके बाद हमने पढ़ना है टाइप्स ऑफ मिरर। मिरर कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखिए, मिरर जो है हमारे दो टाइप के होते हैं जो हमारे सिलेबस में है। एक है हमारा प्लेन मिरर और एक है हमारा स्फेरिकल मिरर। तो देखिए, प्लेन मिरर क्या होता है। ये जो नीचे डायग्राम दिख रही है आपको, ये क्या है, ए टाइप ऑफ मिरर विच हैज फ्लैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ऐसा मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी हो, फ्लैट हो। जरा ध्यान से देखिए, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये बिल्कुल फ्लैट है, बिल्कुल सीधी है, एकदम बिल्कुल फ्लैट, ऐसे स्ट्रेट। तो ऐसे टाइप के मिरर को हम लोग बोलते हैं प्लेन मिरर। ये कहाँ पर होते हैं, हमारे घरों में जो ड्रेसिंग मिरर होते हैं या फिर आपने दीवारों पे लगाए रखे होंगे तो वो होते हैं वॉल मिरर। तो ये सब प्लेन मिरर्स होते हैं जिस पे हम घर पे अपना फेस देखते हैं। ठीक है, तो इस मिरर में देखिए ज़रा क्या है, इसकी दो सरफेसेस हैं। जो हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है हम उसको कैसे शो करते हैं, बिल्कुल प्लेन। और जो हमारी नॉन रिफ्लेक्टिंग जिसको पेंटेड सरफेस बोलते हैं, उसमें हम ऐसे छोटी छोटी लाइंस हमने यहाँ पे लगा रखी होती हैं। तो ये हमारा इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है मिरर को। मिरर के जिस एंड पे हमने लाइंस होंगी वो वाला एंड होगा नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और जो बिल्कुल प्लेन होगी उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस। राइट नाउ, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग स्फेरिकल मिरर। नाउ, स्फेरिकल मिरर क्या होता है। देखिए, ये वो टाइप ऑफ मिरर होता है जो एक कर्व, जिसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो कर्व्ड होती है। कर्व्ड मतलब स्ट्रेट नहीं, कर्व मतलब कर्वी, मुड़ी हुई। They are usually a part of glass sphere with one of its surface, inner or outer, polished and other reflecting। मतलब क्या हुआ इसका, ये जो हमारे स्फेरिकल मिरर्स होते हैं ये एक ग्लास का स्फेयर होता है। आपने स्फेयर तो देखा ही होगा, स्फेयर होता है बिल्कुल ऐसे गोल बॉल की तरह। ठीक है, अब एक बॉल की तरह ग्लास का, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ग्लास का स्फेयर ले लीजिए। ठीक है, आप क्या करेंगे, उसकी एक एंड पे, मतलब अगर वो हॉलो है
तो वो जिस ग्लास से बना हुआ है अगर वो हॉलो है तो उसकी इनर साइड पे या तो पेंट कर ले, अगर इनर साइड पे पेंट करेंगे तो उसकी आउटर सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग बन जाएगी, और अगर आउटर में हम उसको पेंट कर दें तो उसकी इनर जो सरफेस होगी वो रिफ्लेक्टिंग बन जाएगी। ठीक है, तो दोनों ही तरीके से हम लोग मिरर बना सकते हैं। यहाँ तो उसकी इनर सरफेस को पेंट करेंगे, तो इनर सरफेस को पेंट करेंगे तो आउटर सरफेस जो है उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाएगी, और अगर आउटर को करेंगे तो इनर सरफेस उसकी रिफ्लेक्टिंग बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग दो तरीके के स्फेरिकल मिरर्स बना सकते हैं। ठीक, एक टाइप का जो स्फेरिकल मिरर होगा वो होता है कनकेव। कनकेव कौन सा वाला मिरर होता है, अगर हम लोग जो स्फेरिकल ग्लास को काट के एक स्फेयर के एक स्फेरिकल ग्लास है हमारे पास, हमने उसको काटा, ठीक है, और उसको काटने के बाद जो उसका हमारे पास कट पीस आया, हम उसको कनकेव मिरर कैसे बनाएंगे। अगर मिरर बनाया जा रहा है स्फेरिकल ग्लास से इस तरीके से, उसकी पॉलिशिंग आउटर सरफेस को पॉलिश करके, बाय पॉलिशिंग इट्स आउटर सरफेस, उसकी बाहर वाली सरफेस को पॉलिश करेंगे तो जो मिरर बनेगा स्फेरिकल वो होगा कनकेव मिरर, और इनर सरफेस जो है उस टाइम पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाएगी। ऐसे स्फेरिकल मिरर को हम लोग कहते हैं कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर क्या हुआ, स्फेरिकल ग्लास को लीजिए, उसको एक छोटे से पीस में उसको कट करिए, उसमें आपको एक इनर साइड मिलेगी और एक आउटर साइड मिलेगी। अगर हम लोग उसकी आउटर सरफेस को क्या करेंगे, पॉलिश करेंगे, पॉलिशिंग इट्स आउटर सरफेस, अगर उसकी बाहर वाली सरफेस को हम पॉलिश करेंगे और इनर वाली सरफेस को हम रिफ्लेक्टिंग बनाएंगे, तो ऐसे मिरर को हम लोग बोलेंगे कनकेव मिरर। नीचे इस डायग्राम में जरा देखिए ध्यान से, ये रही डायग्राम। इस डायग्राम में देखना, जो इसकी रिफ्लेक्टिव सरफेस है ये वाली, ये हमने कौन सी बनाई है, इनर सरफेस है ये वाली। ध्यान से देखो, इनर सरफेस मतलब स्फेयर के अंदर वाला पार्ट। अंदर वाली पार्ट जो है ये है रिफ्लेक्टिव सरफेस, इसका मतलब पॉलिश कहाँ से किया होगा, पॉलिश किया होगा उसको बाहर से, उसको पॉलिश किया होगा हमने आउटर से। तो अगर आउटर से पॉलिश किया है और इनर साइड उसकी रिफ्लेक्टिव है, तो ऐसे मिरर को हम लोग बोलते हैं कनकेव मिरर। जबकि नीचे आइए, इस मिरर को देखिए जरा, अगर ये स्फेयर है तो स्फेयर का ये वाला कौन सा पोर्शन है, ये देखिए, ये वाला कौन सा पोर्शन है, ये वाला आउटर, ये वाला कौन सा पोर्शन है, ये है आउटर बाहर वाला, और अंदर वाला कौन सा है, इनर। यहाँ पे डायग्राम में लिखा भी हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये अंदर अंदर वाले को हम इनर बोलते हैं, बाहर वाले को हम लोग आउटर बोलते हैं। यहाँ देखिए, अगर आउटर वाला जो है, आउटर वाला जो है हमारा रिफ्लेक्टिव सरफेस है और इनर वाला जो है वो पॉलिश्ड है, तो ऐसे को हम लोग क्या बोलेंगे, कन्वेक्स। अगर यहाँ से पॉलिश किया हमने और यहाँ आउटर से उसकी रिफ्लेक्टिव सरफेस है, तो ऐसे वाले मिरर को हम लोग बोलेंगे कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लिखा है यहाँ पे, इफ अ मिरर इज मेड आउट ऑफ स्फेरिकल ग्लास बाय पॉलिशिंग इट्स इनर सरफेस, अंदर वाली सरफेस को पॉलिश करके, अगर कोई अगर अंदर वाली सरफेस को पॉलिश करके कोई बनाया जा रहा है, अगर अंदर वाली सरफेस को पॉलिश करके कोई मिरर बनाया जा रहा है, तो उससे आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग बनेगी, और ऐसे स्फेरिकल मिरर को बोलेंगे कन्वेक्स। ओह सॉरी, यहाँ पे कन्वेक्स आना था, यहाँ पे गलती से कनकेव लिख दिया है, यहाँ पे कन्वेक्स आएगा। ठीक है, यहाँ पर कन्वेक्स लिखना है, ये जो कन्वेक्स लिखा हुआ है यहाँ पे कन्वेक्स, मतलब अगर इनर वाली को पॉलिश किया और आउटर वाली से हमने यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाया, तो ऐसे स्फेरिकल मिरर को हम लोग बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। ठीक है, चलिए आगे। नाउ, अब हमने देख लिया हमारे पास दो टाइप के मिरर होते हैं, एक होता है प्लेन मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बिल्कुल फ्लैट होती है। नाउ दूसरे होते हैं हमारे स्फेरिकल मिरर्स जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड होती है। अब दो टाइप के हमारे स्फेरिकल मिरर्स थे। एक था हमारा कनकेव जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर वाली साइड होती है, इन साइड पे। जैसे आप स्पून लेते हो तो स्पून में दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है जिसमें एक गड्ढा सा बना होता है, कर्व सा। तो अगर फ्रंट वाला देखोगे आप तो वो हो गया कनकेव, और अगर बैक वाला देखोगे आप तो वो हो गया कन्वेक्स ना। इसके बाद हम देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। देखिए लाइट जो है, जब वो जाती है एक मीडियम में, होमोजेनियस मीडियम में ट्रैवल करती है, किसी दूसरे मीडियम के साथ जैसे ही वो उसकी सरफेस पे या उसके इंटरफेस पे स्ट्राइक करती है, तो उस पर्टिकुलर टाइप पे कल हमने पढ़ा था कि उस पर्टिकुलर टाइम पे कुछ पार्ट उस लाइट का रिफ्लेक्ट होता है, कुछ रिफ्रैक्ट होता है, और कुछ एब्जॉर्ब होता है। एब्जॉर्ब होने वाला बहुत कम होता है, मगर फिर भी होता है। बट जो रिफ्लेक्ट होता है, हमने यहाँ पर सिर्फ रिफ्लेक्शन की बात करनी है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन के टाइम पे लाइट जो है कुछ लॉज को हमेशा फॉलो करती है।
कुछ लॉज को हमेशा फॉलो करती है और उन लॉज को हम लोग बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब लाइट ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन ओबेज सम लॉज, मतलब कुछ लॉज को लाइट ओबे करती है ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन, उन लॉज को बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। और ऐसे लॉज हमारे पास दो हैं। पहला है कि जब रिफ्लेक्शन होगी उस टाइम पे हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब पहले देखते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते किसको है। नीचे डायग्राम पे आइए। नीचे डायग्राम पे हमें क्या दिख रहा है, एक मिरर दिख रहा है, बिल्कुल ये मिरर है। नीचे एक इंसिडेंट रे दिख रही है यहाँ पे, बिल्कुल इंसिडेंट रे आई इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मिरर के टकराई, यहाँ पे मिरर से टकराई और टकराने के बाद यहाँ से रिफ्लेक्ट होके इस तरफ को चली गई। तो ये वाली रे कौन सी थी जो आई मिरर की तरफ, इंसिडेंट रे। जो मिरर से टकराने के बाद वापस चली गई उसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। और जिस पॉइंट पे वो टकराई उस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पे लिखा नहीं है तो आप ध्यान रखना, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहाँ पे इंसिडेंट रे टकराती है और रिफ्लेक्टेड रे स्टार्ट होती है उस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो हुआ क्या, ये है इंसिडेंट रे, ये वाली, ये है रिफ्लेक्टेड रे और ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे अगर हम एक परपेंडिकुलर या नॉर्मल ड्रॉ करें मिरर के ऊपर तो वो इस तरीके का होगा, बिल्कुल इस तरीके जैसे यहाँ पर बना बना हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास चार चीजें यहाँ, पांच चीजें यहाँ पे, मिरर, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये पांच चीजें जरा क्लियर हैं आपको ना। इसके बाद अब बहुत आसान है, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है ये वाला, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। किसके किसके बीच में, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसी तरीके से एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, दोनों एंगल पता चल गया आपको ना। ये जो दो एंगल हैं ये हमेशा इक्वल होते हैं जब भी रिफ्लेक्शन होती है, चाहे रिफ्लेक्शन प्लेन मिरर पे हो रही है चाहे कर्व पे हो रही है। इस लॉ को कभी भी लाइट डिसओबे नहीं करती। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, नाउ सेकंड जो लॉ है वो है एंगल ऑफ सॉरी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, reflected ray and normal to the mirror at the point of incidence all lie in the same plane। all lie in the same plane का मतलब क्या हुआ, अगर हमारी जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, इन दोनों रेस को मिला के मैं एक प्लेन बनाऊं, ठीक है, इन दोनों रेस को मिला के अगर मैं कोई प्लेन बनाऊं तो ये जो नॉर्मल है ये हमेशा उस प्लेन पे लाई करेगा। मतलब ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। मतलब एक प्लेन का मतलब हो गया जैसे हमारा शीट ऑफ पेपर हो गया, हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन, कोई भी प्लेन, इंक्लाइन प्लेन, डिक्लाइन प्लेन, कोई भी एक प्लेन हो, ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। ठीक है, मतलब किन्हीं दो लाइनों द्वारा बनाया गया अगर कोई प्लेन होगा तो थर्ड वाली जो लाइन है वो हमेशा उन दोनों के द्वारा बनाए गए प्लेन के ऊपर लाई करेगी। तो ये दो जो लॉज हैं इनको हम कहते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। और जब भी लाइट रिफ्लेक्ट करेगी तो ये दो लॉज को हमेशा ओबे करेगी। तो ये है हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले हमने देखा टाइप ऑफ मिरर, कनकेव एंड कन्वेक्स होते क्या हैं, स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं। उससे पहले हमने देखा प्लेन मिरर क्या होता है। ठीक है, अगर इस वीडियो में कोई डाउट है तो आप हमारे चैनल पे कमेंट सेक्शन पे जाके कोई भी डाउट लिख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करना, और अगर आपको लगता है कि ये किसी की हेल्प कर सकती है तो प्लीज़ इसे शेयर भी कर दीजिए।